आज के टाइम वैश्विक कूटनीति जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ही आसान आज से करीब 30-40 साल पहले थी, जब दुनिया दो खेमों में बटी थी, सोवियत संघ और अमेरिका सहित पूरा वेस्ट ब्लॉक। तब के समय हर एक देश या तो सोवियत संघ की तरफ होता था या फिर अमेरिका। आज की बात करें तो सब कुछ बदल गया है, क्योंकि आजकल नाटो के कुछ देश रशिया की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं सोवियत संघ का हिस्सा रहे कुछ देश अमेरिकी खेमे में जा रहे हैं। और इतना कुछ कम नहीं था कि अरब देशों के साथ अब बाकी के मुस्लिम देशों ने भी इजरायल के साथ संबंध सामान्य करना शुरू कर दिया है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से कई तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी कि अब अरब देशों के बाद पाकिस्तान भी इजरायल को जल्दी मान्यता दे सकता है। और संभावित पीस डील के लिए पाकिस्तान का एक डेलीगेशन इजरायल भी गया था, जहां पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस शांति समझौते के बारे में चर्चा हुई। पाकिस्तान के लिए ये वैसे अच्छा मौका है और इजरायल को मान्यता देने से पाकिस्तान एक तीर से दो निशाने लगा सकता है। पहला ये कि जो अरब देश पाकिस्तान पर इजरायल को मान्यता देने के लिए दबाव बना रहे थे वो भी पूरी तरह हट जाएगा, और फिर अरब देशों के साथ भी पाकिस्तान के संबंध सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि इससे वो टर्की और ईरान के खिलाफ जाकर इजरायल के साथ आ जाएगा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस पीस डील के बदले में इजरायल को अपनी कई तरीके की शर्तें मनवा सकता है, फिर वो चाहे हथियारों को लेकर हो या फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर कारगिल युद्ध, इजरायल के हाईटेक हथियारों और इंटेलिजेंस शेयरिंग ने उस समय भारत की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसीलिए ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके से भारत कई बार इजरायल और फलस्तीन के बीच कभी कभी बिल्कुल न्यूट्रल होकर स्टैंड लेता है, वैसे ही पाकिस्तान के इजरायल को मान्यता देने के बाद इजरायल जो आज के समय एक तरफा भारत का समर्थन करता है, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच अपना स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा। वैसे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आज तेजी से बदलते समीकरणों के बीच इजरायल ने भारत को एक बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि इजरायल के भारत में एम्बेसडर रॉन माल्का ने कहा है कि इजरायल अपने दोस्त भारत की हर वो मदद करेगा जो भारत को अपने आप को डिफेंड करने के लिए चाहिए होगी, यानी कि भारत को अपनी रक्षा करने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी वो इजरायल जरूर करेगा। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए क्या आज के समय भारत ने किसी हथियार के लिए इजरायल को कोई इमरजेंसी रिक्वेस्ट दी है, उसके जवाब में उन्होंने हथियारों की रिक्वेस्ट के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भारत हमारा सबसे प्रीशियस यानी कि सबसे कीमती दोस्त है, ऐसे में उसको जो भी चाहिए होगा वो इजरायल उसको हर हाल में देगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ हमारी दोस्ती किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बस बात यह है कि हम भारत के साथ हर हाल में खड़े होंगे। रॉन माल्का ने कहा कि हमें भारत की बोल्ड और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर पूरा भरोसा है और भारत पूरी समझदारी के साथ अपने मसले संभालता है और उनको पता है कि भारत को इजरायल की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ चीजों में इजरायल भारत के साथ अपना अनुभव साझा कर सकता है, क्योंकि कुछ मसलों में इजरायल और भारत के सामने चुनौतियां बिल्कुल एक जैसी हैं। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा, पर डिप्लोमेटिक अंदाज में उनका इशारा कश्मीर की तरफ था। रॉन माल्का ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में इजरायल और भारत का रिश्ता बस सेलर और बायर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत आज के समय इजरायल का सबसे की स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इजरायल भारत के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हर एक क्षेत्र में अपना अनुभव रेगुलर बेसिस पर साझा करता है। इसी के साथ उन्होंने एग्रीकल्चर, कोविड-19 से लेकर वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड और कई टॉपिक्स पर बात की, मगर जो रक्षा और भारत और इजरायल की दोस्ती के बारे में उन्होंने अपनी बातें रखी वो सबसे ज्यादा अहम थी। वैसे ये पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए भी एक कड़ा संदेश था कि इजरायल और भारत के बीच अब संबंध काफी करीबी हो गए हैं और अब इजरायल हर हाल में भारत का साथ देगा, जैसा उसने कारगिल युद्ध के समय दिया था। वैसे पाकिस्तान के खिलाफ तो ठीक है, आपको क्या लगता है कि क्या इजरायल चाइना के खिलाफ जाकर युद्ध में भारत की मदद करेगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।